नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आधारित है हरिमोहन झा की लिखी किताब के ऊपर, जिसका नाम है खट्टर काका की विनोद वार्ता। इसमें स्वर कलाकार हैं हमारे भाई नितेश सिंह जी और मैं। आप भी सुनिए एवं विचार कीजिए। और बताओ विनोद बेटा, क्या हाल चाल है? कल हमने देखा कि आप बाजार की तरफ जा रहे थे, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। किसी के साथ जा रहे थे आप? क्या बात हो गई थी? प्रणाम चाचा। क्या कहें, एक समस्या आ गई है। हमारे शहर के जो चौधरी जी हैं ना, उनके घर में भूत प्रेत की बाधा आ गई है। उसी सिलसिले में मैं तांत्रिक के पास गया था, ये सारी खबर उनको सुनाने के लिए कि चलें और इसका निदान कर दें। अच्छा, तो मतलब वो दूसरा आदमी तांत्रिक था क्या? हमको तो देखने में लगा कि भैया स्वयं भूत है, जिसके ऊपर चढ़ जाएगा तो दोबारा उतरेगा नहीं। क्या चाचा, आप भी एक तो मैं परेशानी में पड़ा हूँ और आपको हंसी सूझ रही है। वो तांत्रिक हैं, तांत्रिक 12 वर्ष तक कामाख्या में रहकर मंत्र सिद्धि कराए हैं। वो क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर यही बात है तो ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं। तांत्रिक जी की नाक में जोक घुसा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं तांत्रिक जी कितना तंत्र मंत्र की विद्या से उस जोक को बाहर निकाल लेते हैं। या फिर हम अपनी मुट्ठी में एक सिक्का दबा लेते हैं और उसके बाद तांत्रिक जी से कहते हैं कि आप जितनी तंत्र मंत्र यंत्र जानते हैं वो सब आजमाइए, और हमारे मुट्ठी का जो सिक्का है उसको आप आसमान में उड़ा दीजिए, तब मानेंगे हम तांत्रिक जी का लोहा। ऐसा ना कहिए, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। उनका कहना है कि दुल्हन की देह पर भूत चढ़ा हुआ है। अरे बाबू, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारे यहाँ पे कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हम तो तांत्रिक जी से उनका ज्ञान पूछ रहे हैं, उनको नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक रही बात चौधरी जी की तो चौधरी जी वृद्धावस्था में बुढ़ाई दाई जवान हथनी अपने घर में लेके चले आएंगे, और हर रात उस हथनी को भूत चढ़ता है तो इसमें अचरज की बात थोड़ी ना है। अब हमारे एक मित्र हैं, उनकी बहू का भी जब शादी हुआ तब तक तो ठीक था, एक दो महीने तक ठीक था। लेकिन उसके बाद जब उनका लड़का कमाने के लिए कलकत्ता गया, उसके बाद से उनकी पतोहू को भी भूत चढ़ने लगा। तो क्या कह सकते हैं? चाचा जी, आपको तो हर बात मजाक ही लगती है। अरे भतीजा जी, हंसी की तो बात ही है। कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई। और भूतवा जो होता है उसको भी सब जगह छोड़कर यहीं पे आके देवर बनना रहता है। तो क्या आप भूत नहीं मानते? अरे बाबू, हम तो भूत भविष्य वर्तमान सब मानते हैं। चाचा जी, वो भूत नहीं। अरे तो बच्चा जी, कौन सा भूत? वो भूत जो किसी आदमी पर चढ़ जाता है। हाँ, वो भूत तो मानते हैं। वो भूत तो अभी भी हमारे और आपके माथे पे चढ़ा हुआ है। देखिए चाचा, आप फिर से व्यंग कर रहे हैं। पद्म पुराण में भूतों का कितना वर्णन लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वही भूत तो ससुरा तुम्हारे ऊपर भी चढ़ा हुआ है बेटा। और उन पंडितों के ऊपर भी वही भूत चढ़ा रहता है। जहां कुछ भी पूछो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब उन महाराज जी से कहिए कि महाराज जी, लिखा हुआ है तो लिखा रहे। क्या आपने उसकी गुलामी करने का नाम पे पट्टा लिखवा के रखा है क्या?
क्या आपकी बुद्धि बंधक है क्या? हैं? दूसरे देश वाला लोग सब नित नया आविष्कार कर रहा है, वो लोग कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप अभी भी लकीर के फकीर बने बैठे हैं। आपको ज्ञात होगा, एक दिन हमारे देश में भी विज्ञान था, जैसे पुष्पक विमान, अग्निबाण या महाभारत में संजय की दूरदृष्टि। फिर तुम्हारे अंदर से वही भूत बोल रहा है। हाथी चला गया, महावत चला गया, लेकिन आज भी हाथी का सीकड़ हाथ में लिए हुए खड़े हैं और बता रहे हैं कि लोग हमारे यहाँ भी हाथी हुआ करता था। अरे हम कहते हैं भैया, जब हुआ करता था तब हुआ करता था, अब का देखो ना, अब क्या है। दूसरे देश वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम अभी भी अपनी खटिया पर लेटे लेटे जम्हाई ले रहे हैं और भूतकाल की बातों को लेकर यहीं डींग हाँक रहे हैं कि एक दिन हम भी आकाश में उड़ते थे। दूसरे देश की आंखें भविष्य की ओर हैं और हमारी आंखें अभी भी भूत की ओर हैं। आपको तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, परंतु इतने लोगों को जो भूत लगता है सो कैसे? अरे बच्चा विनोद, वह तो भय का भूत है। अंधेरी रात में किसी चोर या झाड़ी को देखकर कितने लोग गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं। कृष्णाभिसारिका को यक्षिणी समझकर कितने लोगों की धोती ढीली हो जाती है। मस्तिष्क के विकार से अगर कोई प्रलाप करे तो भूत बक रहा है ऐसा बोल दिया जाता है। चूहे, बिल्ली, हवा के कारण अगर कोई कंकड़ पत्थर या सामान गिर जाए तो भूत उपद्रव कर रहा है। अंधेरी रात में सुनसान में कहीं आग चमके तो राक्षस है, सांप दिख जाए तो भूत सांप है, कहीं पर आग लगे और कारण ना पता चले तो ब्रह्माग्नि बता दिया जाता है। यह सब कोरा अंधविश्वास है। आपको तो अलौकिक बात पर विश्वास ही नहीं है, मगर अभी देश में ऐसे ऐसे गुनी हैं जो कर्ण पिशाच को वश कर सब कुछ जान लेते हैं। मंत्र द्वारा लिवर को काटते हैं अगर बढ़ा हुआ हो, कौड़ी फेंक कर सांप को नाचते हैं, कटोरा चलाकर चोर का पता लगा लेते हैं, बैताल सिद्ध कर जो चाहे मांग सकते हैं। मंत्र के प्रभाव से मारन, उच्चाटन, वशीकरण सब कुछ कर सकते हैं। झूठ। अगर इनमें से एक बात भी सच होती तो मैं स्वयं इसका प्रचार करता। भारत सरकार तो अपनी खुफिया एजेंसी रॉ को हटाकर कटोरा चलाने वालों को नियुक्त कर लेती। सिंचाई मंत्री तो पुरस्चरण के द्वारा वर्षा करवा लेते। विदेशी मंत्री राजदूतों के स्थान पर कर्ण पिशाचों को रख लेते। रक्षा मंत्री वशीकरण मंत्र के द्वारा शत्रुओं को वश में कर लेते। देश की सभी सैन्य व्यवस्था को जो करोड़ों खर्च किए जाते हैं उनके संचालन के लिए, वो बच जाता। देश पर कोई आक्रमण करता तो एक झुंड तांत्रिक खड़े कर दिए जाते और वह तांत्रिक सब ऐसा ओम फट स्वाहा करते कि सभी शत्रु भस्म हो जाते। और चिकित्सा मंत्री महामारी के समय में महामृत्युंजय जाप करा देते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। खैर, जो भी हो काका जी, आज तो तांत्रिक जी भूत झाड़ेंगे, इसलिए बहुत सी चीज़ जुटानी होगी, जैसे उल्टी सरसों, काली गाय का गोबर, तेलिया मसान का भस्म, श्याम वर्ण घोड़े की पूंछ का बाल। इसलिए आज थोड़ी व्यस्तता तो रहेगी। अब यही है पाखंड। अब तुम ही बताओ विनोद कि भूत का और उल्टी सरसों का आपस में कौन सा कार्य कारण संबंध है भला? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तंत्र मंत्र का रहस्य गुप्त होता है। इसी कारण से तांत्रिक जी आधी रात को एकांत में दुल्हन का भूत झाड़ेंगे। अब देख लो बेटा, इसी का नाम है गुंडई। विदेशियों की विद्या डंके की चोट पर चलती है और हमारे यहाँ की विद्या कानाफूसी पे चलती है। चोर कभी उजाला नहीं सह सकता, ठग विद्या अंधेरे में ही कार्य करती है। पाश्चात्य विज्ञान अंधकार में भी चमक रहा है। वो रेडियो टेलीविजन बनाता है तो पूरे संसार को दिखाता है, लेकिन हमारे यहाँ की विद्या, अगर किसी पंडित को ये विद्या पता चल जाती तो ना जाने कितना आडंबर फैलाते। कहते कि ब्रह्मलोक से सीधा आकाशवाणी आ रही है,
यजमान को शौचालय स्नान कराकर अघोरात्र उपवास कराकर शुभ नक्षत्र में स्वर्ण धेनु दान करवाकर अमावस की रात को एकांत में शमशान में ले जाकर मृत व्यक्ति का स्वर सुना देते और जीवन पर्यंत उसे दूहते रहते। रेडियो को चंडी की मूर्ति बनाकर लालवत से ढक देते और अच्छा सा सिंदूर छिड़क कर गुप्त मंत्र पढ़कर यथार्थ पर ऐसा आवरण डालते कि कोई भी वास्तविकता का भान ना समझ पाता और मरते समय यही रहस्यमय विद्या अपने बेटे को कान में देकर उसे सिद्ध बना देते। यानी मंत्र को भी आप पाखंड समझते हैं? अजी, मंत्र का अर्थ होता है परामर्श। यदि किसी स्त्री को गर्भ नहीं रहता तो मैं राय दूंगा कि गर्भाशय का परीक्षण कराया जाए, यह उचित मंत्र होगा। किंतु यदि मैं ये कहूं कि गर्भाशय के द्वार पर सूर्य बैठे हुए हैं और जब तक वह हटेंगे नहीं तब तक गर्भ स्थापित नहीं होगा, तो यह महापाखंड होगा। यदि मैं यह भी कहूं कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन 6000 बार विशेष मंत्र का जाप करते हुए 12 ब्राह्मणों को 12 दिनों तक हलवा पूड़ी खिलाइए, तो यह महापाखंड होगा। यदि मैं यह भी जोड़ दूं कि सूर्य के रथ का पहिया जरा अटक गया है, उसे हटाने के लिए थोड़ी सी उल्लू की विष्ठा, ऊंट की लीद, चमगादड़ की बीट, घोड़े की नाल, लाल मणि और 12 तोले सोने भी चाहिए, तो यह महा महा महापाखंड होगा। और इसी प्रकार के महापाखंडी सिद्ध कहलाते हैं। उनके नाम के आगे 108 श्री जोड़े जाते हैं। मेरा वश चलिए तो मैं तो 420 लगा दूं। तब तो इतने मंत्र तंत्र वाले जो हैं वो सब धूर्त हैं। अरे बच्चा, ये सब ठग हैं, ढोंगी हैं, वंचक हैं। खट्टर पुराण का यह श्लोक याद रख लो। तांत्रिकः मांत्रिकश्चैव हस्तरेखा विशारदः शकुनज्ञश्च दैवज्ञः सर्वे पाखंडिनः स्मृतयाः। अर्थात तंत्र मंत्र हस्तरेखा सगुन और भविष्य की बातें कहने वाले ये सारे लोग पाखंडी हैं। तब क्या सारा तंत्र मंत्र मिथ्या है? अजी, असल में तो तंत्र का अर्थ है रसायन शास्त्र। दो वस्तुओं के सम्मिश्रण से किसी नए गुण का आविर्भाव हो जाता है। इसी विज्ञान ने दूसरे देशों को उन्नति की चोटी पर चढ़ा रखा है, परंतु जो झूठ मूठ का आडंबर रचकर तंत्र मंत्र के द्वारा मिट्टी को चीनी, पानी को घी या पत्थर को सोना बनाने का ढोंग रचते हैं, वे ठग हैं। यहाँ तंत्र मंत्र, योग, इंद्रजाल, गूढ़ विद्या आदि के नामों से पाखंड का महासागर लहरा रहा है। देखो, अग्नि पुराण में तंत्र मंत्र द्वारा शत्रुओं को कैसे नाश करने का उपाय बताया गया है। ओम हुम होम स्फैम अस्त्रम मेटय, ओम चूर्णाय, ओम सर्वशत्रुअम मर्दय, ओम हम होम अह, ओम फट। अग्नि पुराण 133 का 12 में ये बात उद्धृत है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यदि इस मंत्र को 108 बार जप करने के बाद डमरू बजा दिया जाए तो शत्रुओं की सेना में भगदड़ मच जाएगी। सभी सैनिक हथियार फेंक कर भाग चले जाएंगे। चामुंडा देवी का मंत्र ही ले लीजिए। ओम चामुंडाय किलिकिलि ओम हुम फट, ओम फट विदारय, ओम त्रिशूलेन छेदय, वज्रेण हन दंडेन तांडय, ओम पच पच। इसी प्रकार का ये मंत्र है जो कि अग्नि पुराण के 135 में 1 और 2 में उद्धृत है। यह मंत्र सिद्ध कर लें तो चामुंडा सभी शत्रुओं को डंडे से पीटेंगी, त्रिशूल से चीर देंगी, रस्से से बांध देंगी, अंकुश भोग देंगी और वज्र से चूर चूर कर देंगी, पका कर खा जाएंगी, सभी एटम बम वाले बम बोल जाएंगे। अब बताओ, किसी राष्ट्र के पास इन मंत्रों का कोई जवाब है? हमारे तंत्रों में तो ऐसे ऐसे टोटके हैं कि दुनिया सुने तो दंग रह जाए। देखो, तंत्रसार में ये बताया गया है कि शुभ नक्षत्र में चिड़चिड़ी की जड़ को पीस कर देह पर लेप लो तो किसी हथियार की चोट ना लगेगी। दत्तात्रेय तो ऐसा उपाय बताते हैं कि शत्रु ही नपुंसक बन जावे, अर्थात ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। दत्तात्रेय तंत्रम में बताया गया है कि शनिवार या बुधवार को एक गिरगिट पकड़कर वहां गाड़ दो जहां शत्रु
पेशाब करता है, इससे वह नपुंसक हो जाएगा। और यह गुप्त रहस्य स्वयं शंकर जी ने बताया है, ऐसा वहां पे उद्धृत किया गया है। अब किसी स्त्री को वश में करना है तो यह मंत्र देखो जो तंत्र सार में बताया गया है। हिम काली कालये धीमहि तन्नः काली प्रचोदयात्, हुम फट स्वाहा आमोकिम आकर्षय। बस यहाँ पे आमोकिन की जगह पर उस तथाकथित स्त्री का नाम ले लो, वह तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएगी। और दत्तात्रेय तंत्रम में तो बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र में रुद्र जटा की जड़ को पान में देकर प्रेमिका को खिला दिया जावे तो वह तुम्हारी दासी बनकर जिएगी। अजी एक तरकीब तो ऐसी है कि प्रेमिका क्या, प्रेमिका का बाप भी आकर तुम्हारे पांव दबाएगा। तंत्रसार में बताया गया है कि सफेद आंख और गोरोचन को अपने मूत्र में पीसकर ललाट पे तिलक लगा लो तो उसे देखते ही सब उसके दास बन जाएंगे। जो काम और किसी सूत्र से ना हो तो वो मूत्र से हो जाएगा। वाह भाई वाह। अच्छा विनोद, तुमसे कहना चाहता हूँ कि कहीं सचमुच में ये सब प्रयोग ना करने लगना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब अलौकिक सिद्धियां तांत्रिकों के लिए ही छोड़ दो। काका जी रहने दीजिए, उनमें वैसी शक्ति रहती तो मारे मारे फिरते क्या। बेचारे के घर पे छप्पर तक नहीं है। तब तो उन्हें कहो कि गधे की चर्बी का तिलक करें। हंसी नहीं कर रहा हूँ, उसी तंत्र की किताब में लिखा है, गर्दभस्य वसायुक्तम हरितालम मनःशिला। इस प्रकार से बातें लिखी गई हैं जिसका अर्थ है कि गधे की चर्बी, हरताल और मनसील मिलाकर तिलक करें तो लंकेश्वर की तरह राजा बन जाएं। अजी ऐसे ऐसे आविष्कार तो पेटेंट करा लेने चाहिए भाई। तो फिर ये बताइए कि तंत्रों में ऐसी उलूल जुलूल बातें क्यों हैं। ये सब लोगों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया गया प्रपंच है। एक से बढ़कर एक अविचार और व्यभिचार के प्रयोग भरे पड़े हैं। आमुक नक्षत्र में आमुक मंत्र पढ़कर आमुक गुटका मुंह में रख लो तो अदृश्य होकर विचरण कर सकोगे। अगर यह बात सच रहती तो यार लोग रेल में डेरा डाल देते, टीटीआई टिटियाते ही रह जाते, मिठाई की दुकानों में तो दिवाला निकल जाता, रोज मुफ्त की मलाई उड़ती, किसी के ससुराल में जाकर मालपुआ पर हाथ फेर आते। फिर वैसे तंत्र के आगे लोकतंत्र को कौन पूछता भला। ऐसी ऐसी असंभव बातों की कल्पनाएं अपने यहाँ क्यों की गई है। अजी हम लोग तो कल्पना और जल्पना में विश्व रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। मनुष्य तो मनुष्य, हमारे यहाँ की गौवें भी तंत्र मंत्र जानती थीं। देखो कपिला गांव में कितनी अलौकिक शक्तियां थी जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दे रहा हूं, देख लेना। इसका अर्थ ये है कि कपिला गौ के मुख से 3 करोड़ तलवार वाले, नाक से 5 करोड़ भाला वाले, आंखों से 100 करोड़ धनुष बाण वाले, थन से करोड़ों डंडा वाले, खुर से करोड़ों बाजा वाले और गुदा से करोड़ों मलेच्छ निकल पड़े। अब तुम ही बताओ कि ऐसी गाय संसार में और कहीं हुई है भला। हमारे यहाँ के पाखंडी तो तांत्रिक प्रयोग में भी उल्लू को काम में लाते हैं। दत्तात्रेय तंत्रम में लिखा है कि उल्लू के कपाल और घी से प्रस्तुत काजल को अगर व्यक्ति अपनी आंखों में लगा ले तो अंधकार में भी पुस्तक पढ़ ले। ऐसे टोटके उल्लुओं के लिए ही होते हैं। वैसे ओझा दुल्हन के लिए एक यंत्र बना रहे हैं। अरे बेटा, उसे यंत्र नहीं षड्यंत्र कहते हैं। असली यंत्र है मशीन। यंत्र द्वारा आकाश में उड़ जाओ, पहाड़ उड़ा दो, समुद्र बांध दो, पानी बरसा दो, बिजली चमका दो। और ये सभी यंत्र अन्यत्र देश वालों ने निकाले हैं। समझो तो यंत्र रूपी वैताल उन्होंने ही सिद्ध किया है। यंत्र खेत जोतता है, यंत्र चावल कूटता है, रसोई बनाता है, कपड़ा बुनता है, भार ढोता है,
पंखा चलाता है, गीत सुनाता है और तो और अंतरिक्ष में भ्रमण कराता है। ये सभी यंत्र तो हमारे लोग विदेशियों से ही मांगते हैं, और बदले में कौन सा यंत्र देंगे? यहाँ के पाखंडी, यहाँ के तांत्रिक बहुत करेंगे तो एक बाल उखाड़ कर ताबीज बनाकर भेज देंगे कि लो भैया, सिद्धिदाता यंत्र है। तो क्या भूत के मंत्र में आपका विश्वास नहीं है? अजी विनोद बेटा, भूत का मंत्र हम लोग जानते ही कहाँ हैं। भूत का वास्तविक मंत्र तो जानते हैं पाश्चात्य देश वाले। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच महाभूतों को अपने वश में कर रखे हैं वो लोग। जो चाहे करा लेते हैं। जल, स्थल और आकाश पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। और एक हम हैं जो नकली भूत के फेर में पड़कर उल्टी सरसों ढूंढते फिरते हैं। हमारे सिर पर मूर्खता का जो भूत सवार हुआ है, वह भूत भस्मीभूत हो तब तो हम देश का भविष्य बनावें। इसी कारण तो मैं भूतनाथ की आराधना करता हूँ। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रणाम काका जी। आशीर्वाद बेटा, भूतनाथ की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे।